परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोट से प्रणति समस्त भूतादि का सिय राम में सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर हम इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। सज्जनों, राधा माधव भगवान की विशेष कृपा जब जीव पर मनुष्य पर होती है तभी जाकर के उसका मन बुद्धि चित्त ऐसी कथाओं की तरफ बढ़ता है। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवत कृपा के बिना कथा प्राप्त नहीं होती जीवन में। तो हम सबको अब यह चाहिए कि जो अवसर प्रभु ने दिया है उस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सब बहुत तल्लीनता के साथ परिश्रम के साथ भागवत जी के सुंदर श्लोक चरित्र प्रसंगों को तैयार कर रहे हैं। हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे बड़े ही पावन चरित्र सुखदेव भगवान को जो सबसे मुग्ध करने वाला प्रसंग है उस प्रसंग को हम सबने पूर्व दिवस पर श्रवण किया। कौन सा प्रसंग था? सुदामा चरित्र। राजा परीक्षित का यह निवेदन था कि गुरुदेव अभी तक तो मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा उसी को आपने कहा बताया, लेकिन अब मुझे वह सुंदर कथा सुनाइए जो आपको सबसे बढ़िया लगती हो और अभी तक मैंने उस कथा को सुना भी ना हो। तब उन्होंने फिर भगवान के बचपन के यार मित्र मित्रता ये जो संबंध है बड़ा पवित्र संबंध है। सुदामा जी किस प्रकार से द्वारिकाधीश के दर तक पहुंचते हैं। एक कदम जब भक्त बढ़ाता है अपने परमात्मा से मिलने के लिए तो स्वयं वह ईश्वर परमात्मा वह ठाकुर 1000 कदम आगे आकर के भक्त का अपना जो है
हाथ पकड़ करके और उसको अपने पास बुला लेता है। सुदामा जी कुछ ही दूर चले थे, लेकिन योग माया द्वारिका स्थापित किया। द्वारपालों के माध्यम से जैसे ही सुना सुदामा, द्वारपाल भी आश्चर्य में है, और द्वारपालों की तो छोड़िए, रुक्मणी आदि रानियों को भी विश्वास नहीं हो रहा वह दृश्य देख करके। भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं से के जल से जो है सुदामा जी के चरणों को धुला, और जब लौटने लगे तो प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभु ने कुछ दिया नहीं है, लेकिन सुदामापुरी, जैसे द्वारिकापुरी है ऐसे ही सुदामा नगरी को बनवा दिया प्रभु ने विश्वकर्मा को आदेश दे करके। सुदामा जी आए हैं और जब इधर देखते हैं प्रभु की कृपा, आंखों में अश्रुबिंद झलक आए, बोले धन्य है प्रभु, धन्य है विधाता। देखिए, संसार देता है तो छपा करके देता है, लेकिन परमात्मा देता है तो छिपा करके देता है। और उन्होंने अनंत ऐश्वर्य को वैराग्य भाव से, क्योंकि वैरागी थे सुदामा जी, तो उनके जैसा जो सभी इंद्रियों को अपने वश में करने वाले हैं वह हैं सुदामा। सुदामा जी अंत में भगवान का भजन करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अथैकदा द्वारवत्याम वसतो राम कृष्णयो सूर्योपरागः सुमहान आसीत कल्पक्षये यथा। एक बार सर्वग्रास नामक सूर्य ग्रहण लगा। उस समय सभी द्वारिकावासी तथा सभी इधर ब्रजवासी नंद आदि सभी समंत नामक तीर्थ पर पहुंचे। वहां सभी ने स्नान किया, ध्यान किया, दान किया। और जब इधर नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया भी आए हुए हैं, तो बड़े मन में जो है तो उत्कंठा, वो लालसा हुई कि आज हम वर्षों बाद अपने कन्हैया को देख पाएंगे। सज्जनों, ब्रज वृंदावन को छोड़े लगभग जो है इधर सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं प्रभु को। कहते हैं कि जब से प्रभु ने उस ब्रज वृंदावन को छोड़ा, वैसे तो एक कथा की दृष्टि है, बाकी तो राधा माधव निरंतर ब्रज के कण कण पर उनका भी वास है ना। लेकिन प्रभु जब द्वारिका लीला के लिए आ गए तो बहुत ज्यादा दुखी रहे सब लोग प्रभु को देखने के लिए। लेकिन जब ऐसा अवसर आया तो सबके मन में इच्छा हुई कि हम कृष्ण का दर्शन करें। उनसे मिलने के लिए आए। वसुदेव जी नंद बाबा से मिलते हैं, हृदय से दोनों लगते हैं। इधर कृष्ण और बलराम जी मैया यशोदा के पास आए। जैसे ही मैया ने कन्हैया को आज वर्षों के बाद देखा था, उनका वात्सल्य भाव उमड़ आया। कन्हैया को गोद में बिठा लिया। प्रेम के कारण आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। माता देवकी और रोहिणी ने मैया यशोदा का अभिवादन किया है। बाहर द्वार में खड़ी गोपियां भी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये वही गोपियां हैं जिनको कृष्ण ने कहा था, आज जाऊंगा, कल मामा के यज्ञ में रहूंगा और परसों मैं आ जाऊंगा। परसों की कहा था, वर्षों बीत गई, लेकिन वो आए नहीं। ऐसा अवसर आया है तो इस अवसर पर तो हम अपने कन्हैया को देख लें। बाहर द्वार पर खड़ी हैं। प्रभु जैसे ही बाहर आए, गोपियों ने नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने अंतःपुर में ले जाकर के, अंतःकरण में ले जाकर के भगवान को इस जो है तो आलिंगन किया है। आज गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया है। बताया है कि हे गोपियों, अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं बहि भौतिकानां यथा कं वा भूर्वायुर्ज्योतिरंगना। गोपियों, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी के आदि मध्य अंत में केवल मैं ही हूं। अहमेवासमेवाग्रे। पहले भी मैं था, अब जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी मैं हूं। जब यह सब नहीं रहेगा तब जो रहेगा वह मैं रहूंगा। केवल परमात्मा की ही सत्ता रहती है। वो तो एको हम बहुश्यामा से भगवान जीव
और चराचर जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार उपदेश दिया है तो जो गोपियों का जीव कोष था वह दूर हो गया, वह नष्ट हो गया। कहते हैं वह गोपियां भगवत भाव में स्थित हो गई, वह कृष्णमय हो गई। वह गोपी फिर गोपी नहीं रही, वह कृष्ण हो गई। तो ये तो है जो भगवान को जान ले। क्योंकि मानस में बाबा जी लिखते हैं ना कि सोई जान ही जही देह जनाई, अजानत तुम ही हो जाए। भगवान को वही जान सकता है जिन पर भगवान की कृपा हो जाए, और जो भगवान को जान ले फिर वह भगवान का ही स्वरूप हो जाता है, फिर उसमें मैं नहीं रहता। अनेकों ऋषि मुनि देव जो है वहां पर देवता, यमलात्मा, विमलात्मा, ये सब आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। भगवान ने सभी को नमस्कार किया है। नाह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृक्षिला मया, ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। भगवान कृष्ण कहते हैं केवल जल के तीर्थों में ही तीर्थ का वास नहीं है, और मिट्टी पत्थर आदि की मूर्तियों पर ही जो है तो देवता निवास नहीं करते। उन्होंने यह बतलाया कि यह सब तो दीर्घ काल की तपस्या और सेवा से इसका फल प्राप्त होता है, परंतु जो संत महापुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके दर्शन मात्र से ही वह फल प्राप्त हो जाता है, जो बड़े बड़े यज्ञों से नहीं प्राप्त होता। अनेकों पूजनों के माध्यम से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, वह केवल एक जो है तो गुरु चरण, संत चरण, महात्माओं के चरणों के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। श्री वसुदेव जी ने ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यानस्तदुच्यतम। ऋषियों, कर्म करते हुए कर्म का आत्यंतिक नाश कैसे हो सकता है? ऋषियों ने कहा कि राजन, कर्मणा कर्म निरहार एस साधु निरूपिता, यश्रद्धया यजेद विष्णु सर्वयज्ञेश्वरम मखैः। कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं के नाश का सबसे सरलतम उपाय यही है कि यज्ञों के द्वारा ही यज्ञ नारायण का स्तवन किया जाए, उनकी आराधना किया जाए। वसुदेव जी ने जब इस प्रकार सुना तो वही तीर्थों पर सुंदर आचार्य ब्राह्मणों का वर्ण किया है और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ पूजा अनुष्ठान जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब सांसारिक कार्यों के लिए कोई ना कोई जो है माध्यम से धन आदि का संग्रह करते हैं जीवन में, लेकिन वह धन कब शुद्ध होता है, कब पवित्र होता है, कब कल्याणकारी होता है? अगर हम ऐसे धर्मानुष्ठान, दान है, यज्ञ है, भगवान के सुंदर कथाओं का आयोजन है, अगर ये करवाएंगे तो धन की शुद्धता होगी और वह धन कल्याणकारी होगा। शरीर है, इससे सेवा जितनी हो सके, सेवा से शरीर पवित्र होता है। सुंदर आचार्य ब्राह्मणों का वर्ण किया है और वहीं पर यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, बढ़िया दान दक्षिणा दिया, सबको जो है विदा किया है। इधर नंद बाबा वसुदेव जी की प्रसन्नता के लिए कुछ दिन और वहीं पर रुक गए महाराज, उसी तीर्थ पर, और उसके बाद सब अपने अपने स्थान को आ गए। उधर ब्रजवासी लोग ब्रज वृंदावन को चले गए, इधर सभी द्वारिकावासी द्वारिका को आ गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी माता देवकी वसुदेव जी को प्रणाम करने आए, तो वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु, मैं जान गया कि तुम साधारण नहीं हो कृष्ण को, मैं भी तक अपना पुत्र मानते आया हूं, लेकिन अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप परमात्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी
अब भगवान की जो है अंतिम लीला है, इसके बाद स्वधाम गमन करेंगे और बहुत जल्दी हम सब पुनः भागवत के शुभारंभ को जो है तो पहुंच जाएंगे महात्मा पर। जो कुछ लोग नए जुड़े हैं, हालांकि कथा तो ऐसी है प्रभु की, है ना। अन्य कथाओं में शिव पुराण होता है, राम कथा होता है, तो इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि भाई बैच शुरू हो, कक्षा प्रारंभ हो तो सब लोग जुड़े, फिर बीच से उसमें समझ में नहीं आता। लेकिन ये भागवतम की कक्षा ऐसी है कि जब से प्रारंभ हुई है 2017 से लेकर के, और आज तक कभी भी इस कक्षा का बैच जो है शुरू या बंद ऐसे नहीं हुआ है। ये कक्षा निरंतर चल रही है। जुड़ने वाले जुड़ते हैं, पूर्ण होने वाले निकलते हैं, जुड़ने वाले जुड़ते हैं, पूर्ण होने वाले निकलते हैं, और ये कक्षा चलती रहती है। तो क्योंकि जिस दिन हम कक्षा का द्वादश स्कंद का विश्राम करते हैं, उसी दिन हम सब जो है महात्म्य में प्रवेश कर देते हैं। द्वादश स्कंद के बाद कभी छुट्टी नहीं होती है ऐसे कि नहीं नहीं अब कल से शुरू से होगा, उसी दिन महात्म्य में प्रवेश होगा। अब जल्दी हम प्रवेश करने वाले हैं। तो इधर वसुदेव जी जब बोलते हैं कि प्रभु आप तो भगवान हैं, तो भगवान ने भी अब कहा कि हाँ पिताजी आप ठीक कहते हैं, मैं परमात्मा ईश्वर हूं, लेकिन केवल मैं ही भगवान नहीं हूं। अहम यूयमशा वार्य इमौ च द्वारकौकशः। केवल मैं ही परमेश्वर नहीं, अपितु आप भैया बलराम, यहाँ तक कि सभी द्वारिकावासी भी आत्म रूप से ब्रह्म है। भगवान के वचन है, सही है, क्योंकि भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब उसी ब्रह्म के ही तो अंश हैं। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वसुदेव जी को सुंदर उपदेश दिया तो उनकी जो ननात्व बुद्धि है वह नष्ट हुई। इसके बाद माता देवकी कहती हैं कि हे कृष्ण तुम अगर ईश्वर हो, तो ईश्वर तो सर्वसमर्थ होता है, कुछ भी कर सकता है, तो मेरे जो कंस ने मेरे पुत्रों को मार दिया था उन पुत्रों को लाइए। भगवान कृष्ण बलराम यह सुनते ही सुतल लोक को जाते हैं, देवकी के उन पुत्रों को लेकर के आते हैं जिनको कंस ने मार दिया था महाराज पूर्व में। और जैसे ही वह छोटे छोटे उनके शिशु भगवान के अवशिष्ट दुग्ध का पान किया है, उन सबको भी परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, और वह माता पिता को प्रणाम करके और पुनः देवलोक को चले गए। यह देख करके देवकी मैया का जो पुत्र मोह था वह भी नष्ट हो गया। इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव मैंने सुना था कि मेरे दादाजी अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ हुआ, तो वह कथा कैसी है, कैसे विवाह हुआ, यह हम सुनना चाहते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण के बहन के साथ सुभद्रा जी के साथ कैसे विवाह हुआ सुखदेव जी वर्णन करेंगे आज यहीं तक। इस प्रसंग को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बारी बारी से आप लोग श्लोक सुना देंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, कृष्णा जी हैं, उसके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और वासवी शर्मा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और सौम्या शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, अंश दुबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, रिया जी भी जुड़ी हुई है ना। चलिए सुनाइए, शिवानी मिश्रा भी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतन ब्रह्म बन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भित कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पते ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभ तमुपहि महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यते द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, झा जी के बाद आगे सुनाए तृष्णा जी।
क्वाहं दरिद्रपापीयां त्वं कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। राधे राधे कृष्ण। राधे राधे। और राधे राधे गुरु जी। हाँ, पंडित सचिन शास्त्री जी सुनाइए। कृष्णस्यासि गीतसखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी शर्मा आप सुनाइए। गुरु जी राधे प्रणाम। सुनाइए। क्वाहं दरिद्रपापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुर्दिष्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। जी गुरु जी। मनमोहन द्विवेदी जी आप सुनाइए। राधे राधे प्रणाम गुरु जी। हाँ, राधे राधे। न केवलं मे भवतस्य राजन् सभये बलं बलिनां च परेषां परेड्वरेडमि स्थिरजङ्गमा मे ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। बहुत अच्छा। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे सुनाइए। दुःखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यतु यदुपारमं वा विदेन्द्र भूयस्ततत एव दुःखं यतत्र युक्तं भगवान् वदेन्द्रः। बहुत अच्छा। और उज्जवल मोहन दास जी और अंश दुबे जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे 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 सुनाइए। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिते स्वाहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। बहुत अच्छा। रिया जी आप सुनाइए। रिया जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी श्लोक नहीं है अभी मेरे पास। कोई कोई सा ध्यान सुना दीजिए, शिव जी का ध्यान सुना दीजिए। कर्पूर गौरम सुना दीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। बहुत अच्छा। उज्जवल राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सहदेव देवो भगवान् प्रतीक्ष्णतां कलेवरं यावदीदं हीनो मह्यं प्रसन्नः सारुणिलासुन्मुखाम्बुजो ध्यानपतश्च चतुर्भुजो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सौम्या शुक्ला जी आप सुनाइए। सौम्या जी हैं, हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। अहं विद्याधरा कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप समपत्य विमानेनाच्चरदिशाम् यशोदायाः सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। क्वाहं दरिद्रा पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बन्धुरिति स्महं बहुभ्यां परिरम्यतः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बाहुभ्याम परिगम्यता। हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। भजतोऽपि न वे केचित् भजन्तय भजत कुत आत्मा रामा हि यत्कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह भजतो नु भजन्ते क एक विप्रयं नो भयांशे भजन्ते क एतन्नो ब्रूहि साधु भो। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, शिवानी मिश्रा जी आप